का सब्जेक्ट क्या है? ईवीएस। चैप्टर का क्या नाम है? फेस्टिवल वी सेलिब्रेट, त्योहार जिसे हम मनाते हैं। अब फेस्टिवल 2 टाइप के होते हैं, 2 तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, एक रिलीजियस फेस्टिवल्स और दूसरा नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल्स मीन्स धार्मिक त्योहार, नेशनल फेस्टिवल्स मीन्स होता है राष्ट्रीय त्योहार। अब ये धार्मिक त्योहार क्या होता है, राष्ट्रीय त्योहार क्या होता है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। धार्मिक त्योहार वह त्योहार होता है जो अलग अलग धर्मों के लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार वह त्योहार होता है जो सभी धर्मों को लोग मिल करके एक साथ मनाते हैं और यह पूरे देश में मनाया जाता है। अब रिलीजियस फेस्टिवल के अंतर्गत दशहरा, दिवाली, होली, गुरु पर्व, ईद और क्रिसमस आता है। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा त्योहार कौन से जात के लोग या कौन से धर्म के लोग मनाते हैं। दशहरा, दिवाली और होली ये हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। गुरु पर्व सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ईद मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं। क्रिसमस क्रिश्चियन मनाते हैं। अब चलते हैं हम ये त्योहार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। दशहरा जो है, दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। दिवाली जो है प्रकाश का पर्व है। यह क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब रामचंद्र सीता सहित अयोध्या वापस आए थे तो उनके अयोध्या वापस आने की खुशी में अयोध्यावासी जितने भी लोग थे सब लोगों ने पूरे अयोध्या को दीपक से सजा दिया था, जगमगा दिया था, इसीलिए तब से दिवाली मनाई जाती है। होली क्यों मनाते हैं अब इसको जानते हैं। होली मनाने के पीछे एक कारण यह है कि इस दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद जो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था उसको मारने के लिए चिता पर लेकर बैठ गई थी और प्रहलाद ईश्वर की कृपा से बच गया था और होलिका जल गई थी। प्रहलाद के बचने के खुशी में सभी गांव वालों ने उसी राख को उठा करके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया और तब से हम होली मनाते हैं। अब आता है गुरु पर्व। गुरु पर्व किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। क्यों मनाते हैं इसके पीछे जानते हैं। इस दिन सिखों के 10वें गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और तब से ये सिख लोग उनके जन्म को गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। और इस दिन अलग अलग जगहों पर लंगर लगता है जिसे हम भंडारा कहते हैं और सभी लोग उसमें जाकर खाना खाते हैं। उसके बाद आता है ईद। ईद कौन मनाता है? ईद मुस्लिम का त्योहार है। ये क्यों मनाते हैं इसके पीछे चलिए जानते हैं। ये मुस्लिम लोग 30 दिन का नमाज रखते हैं जिसको रमजान कहते हैं और जब रमजान खत्म हो जाता है तो सभी मुस्लिम ईदगाह में जाते हैं, इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत खुशी होती है और तब ये लोग ईद इस तरीके से मनाते हैं। दूसरा आपका आता है क्रिसमस। क्रिसमस जो होता है यह ईसाइयों का त्योहार है। इस दिन ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था और सभी ईसाई तब से इसको क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्योहार। ये पूरे राष्ट्र के लोग मिलकर मनाते हैं। ये 3 होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। रिपब्लिक डे मीन्स होता है गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारे देश में कानून लागू हुआ था, संविधान लागू हुई थी, इसलिए पूरे देश के लोग इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। दूसरा है आपका इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था और तब से पूरे देश के लोग इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। फिर आपका आता है गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था जिसको हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि फेस्टिवल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 तरीके के, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल। ओके, बंद कर दीजिए।